हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो है स्टार्ट करेंगे स्टील बीम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में। जैसे कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कंप्रेशन नंबर कुछ न्यूमेरिकल भी देख लिए थे। वहाँ पर हम सेमेस्टर एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए लेक्चर बना रहे थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हर व्यक्ति इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए हैं कि थोड़ा सा बढ़ा भी दिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन भी इसके कुछ होंगे और कुछ क्वेश्चन आपको सीखने भी सॉल्व कराए जाते हैं। जैसे जेई अगर चल रहा है मेन चीज़, तो उसमें क्या होता है कि मेन उसी को फोकस करते हैं, उसी पे आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हमें सेमेस्टर स्टूडेंट को भी देखना है, इसलिए ठीक है हम दोनों को लेकर के चल रहे हैं। क्लियर हुआ? तो बीम स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि कंप्रेशन नंबर तो हो चुका है। बीम जो है अगर बोर्ड एग्जाम की हम बात करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन उठ जाता है। ठीक है, तो अगर जेई की बात करते हैं तो जेई में का 2 क्वेश्चन ऐसे उठते हैं, वो भी कोई फिक्स नहीं रहते हैं, कभी कभी उठते हैं, कभी कभी नहीं भी उठते हैं। क्योंकि जेई में जो क्वेश्चन उठते हैं बीम्स ऑफ प्लेट गर्डर से उठते हैं, गैंट्री गर्डर से उठते हैं। ठीक है, और यहाँ से बहुत ही कम चांसेस होते हैं। हाँ, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं नहीं उठता है, जेई में भी यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम स्टील बीम। ठीक है, स्टील बीम। स्टील बीम क्या है? स्टील बीम क्या है तो हम पहले थोड़ा सा समझते हैं ये बीम क्या है। अगर हमें बीम पता चल जाए तो हम कहेंगे भैया यही बीम है, अगर स्टील की बना दो तो स्टील बीम हो जाएगी। यही बीम अगर हम आरसीसी की बना दिए आरसीसी बीम हो गई। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले इसमें काम क्या है आपका जरूरी जानना, बीम क्या है। तो बीम की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि वह हॉरिजॉन्टल मेंबर जिस पर आने वाला कोई लोड उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन से कार्य कर रहा हो। आने वाला कोई लोड कैसा हो, उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन से कार्य कर रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। क्लियर हो? और फिर हमने कहा क्या कि हॉरिजॉन्टल की बजाय हमने वर्टिकल मेंबर बोल दिया, वही चीज़ है, हमने वर्टिकल बोल दिया और फिर बोला लोड एक्सियल आ रहा है, क्या इसको हम बीम कहेंगे? बीम नहीं, अब ये क्या हो गया, यहाँ पर कॉलम हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये कॉलम। तो बीम के लिए जरूरी है कि पहले नंबर तो मेंबर आपका कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। मेंबर कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। और आने वाला लोड कैसा होना चाहिए, आपका ट्रांसवर्स होना चाहिए। आने वाला लोड कैसा, ट्रांसवर्स होना चाहिए, तब उसको हम क्या कहेंगे, बीम। क्लियर है? अर्थात वह मेंबर जो ट्रांसवर्स लोड को रेज करता है, ट्रांसवर्स लोड को बियर करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। बता दो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब जो किस किस रूप में यूज करते हैं, किस किस रूप में यूज करते हैं। आपके चारपाई होगी, आपके घर में तखत होगा, तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि कुछ पाए लगे होते हैं, इसके ऊपर एक इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल मेंबर लगा होता है और इसी के ऊपर कुछ पटरे रखे रहते हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों की हम बात कर रहे हैं तो ये पाया को छोड़कर जितने भी मेंबर आपको लग रहे हैं, चाहे पटरा इस प्रकार से लगा हो, ऐसे लगा रहता है, कुछ इस प्रकार से पटरा कुछ ऐसे लगा रहता है, कि ये सब एक प्रकार से क्या है, बीम की भांति कार्य कर रहा है। ठीक है, आपके घर में अगर है तुरंत जाकर के देखिए। ठीक है, तखत के नीचे जाके देखेंगे तो वहाँ पर ठीक है दोनों पायों को जोड़ने के लिए इस प्रकार से लगा होगा, यहाँ पर इस प्रकार से मेंबर लगा होगा, इधर भी लगा होगा, इधर भी लगा होगा, ये भी क्या एक प्रकार से बीम है। फिर हमने कहा कि जब इसके ऊपर पटरा लगा है तो ये बीच में भी इस प्रकार से एक सपोर्ट प्रदान किया गया होगा। ठीक है, ये जो सपोर्ट प्रदान किया गया उसको भी एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, बीम है। वो भी हमारा क्या एक प्रकार से बीम है। क्लियर हुआ? मतलब हॉरिजॉन्टल मेंबर है और आने वाला लोड कैसा है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? दूसरी चीज़, अगर गांव में आप देखे होंगे तो जो मड़हा छप्पर छाते हैं वहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से सपोर्ट बनाते हैं और यहाँ पर एक बांस लगाते हैं, या ठीक है किसी भी मेंबर का हो सकता है इस प्रकार से, और इसी के ऊपर छान छप्पर को ऐसे छाते हैं। अब ये जो मेंबर यहाँ पर दिख रहा है, इस मेंबर पर जो भी छान या छप्पर छाया गया है, ये डायरेक्ट लोड लगा रहा है। कैसे? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लोड लगा रहा है। हम कह सकते हैं कि ये इस पे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोड कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा। ट्रांसवर्स डायरेक्शन है क्या? ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसी को हम कहते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर जो भी लोड कार्य कर रहा है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। हमने कहा ये भी क्या है, प्रकार से। जब आप चादर छाते हैं तो यहाँ पर देखते होंगे कुछ पाइप लगा करके, ठीक है, चादर को सपोर्ट प्रदान करते हैं, वो भी एक प्रकार से क्या है, बीम। क्लियर होना है? ठीक है, अब बीम को कितने कितने प्रकार से यूज करते हैं। देखो हमने कहा क्या, ये सब क्या है, बीम है। ये सब क्या है, एक प्रकार से बीम है। जिस प्रकार से क्लास में बैठकर, ठीक है, क्लास में जब बैठते हैं बच्चे तो उसमें बोलता है ये बच्चियां ये बच्चे हैं। ठीक है, अब बच्चियां और बच्चे इनका मेन नाम हो गया। अब बच्चियों में भी सबका नाम है, फलाना ढिमका है। बच्चों में भी सबका नाम है, ये भैया फलाने हैं, ये फलाने हैं, फलाने हैं, सबका क्या है, अलग अलग नाम है।
लेकिन सबको हम किस में जान रहे हैं कि हमारे बॉयज है, ये हमारे क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है। तो ये जो बीम है, अब इस बीम के भी कुछ अलग अलग नाम है। कैसे कैसे नाम है थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि नॉर्मल ऐसे हमने लगा दिया और इस पर केवल नॉर्मल लोड आ रहा है, इस प्रकार से क्या हुआ है, बीम हो, क्लियर हो। फिर हमने क्या किया, जब आप चारपाई देखते होंगे, चारपाई देखते होंगे तो उसमें पाया होता है, पाया होता है, ठीक है। और यहीं पर इसके बीच में, ठीक है, इस प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल मेंबर को इनके अंदर पेनिट्रेट किया जाता है, मतलब इनके अंदर घुसाया जाता है, इस प्रकार से लगाया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो प्रोसेस बन रहा है ये एक प्रकार से क्या है, जॉइस्ट है, ये एक प्रकार से क्या है, जॉइस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइस्ट, ठीक है। ज्वाइंट भाई जो आप कहते हो, ठीक है, उसी का सुधरा हुआ रूप है। तो यहाँ पर जो मेंबर है, इस मेंबर को हमने क्या किया है, इनके अंदर ऐसे ले जाकर के फंसा दिया। अब ये क्या कहलाया, जॉइस्ट। हम कहेंगे क्या ये बीम नहीं है, भाई अभी भी बीम है, क्योंकि इस पे जो भी लोड आएगा वो ट्रांसफर डायरेक्शन में आएगा, बीम है, लेकिन हम पढ़ इसको क्या कर रहे हैं, जॉइस्ट पढ़ रहे हैं, क्लियर हुआ। दूसरा दूसरा हमने क्या कहा, ठीक है, ये हमने कहा कि ये हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, एक ट्रस है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ट्रस है, यहाँ पर एक क्या है, टाई बीम। अब यहाँ पर हम एंगल सेक्शन भी यूज कर सकते हैं, ट्यूबुलर सेक्शन भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए लोड का मान ज़्यादा है, स्पैन यहाँ पर अधिक है, जब स्पैन यहाँ पर अधिक है तो हम इस टाई बीम के स्थान पर भी एक आई सेक्शन या बीम सेक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ये भी एक प्रकार से बीम है, और इसको हम कहते हैं क्या, टाई बीम। इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, टाई बीम, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, टाई बीम, ठीक है। अब बात आ गई कि मान लीजिए विंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और विंड प्रेशर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर ट्यूबुलर सेक्शन या एंगल सेक्शन को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे स्थान पर हम यहाँ पर भी एक बीम सेक्शन का यूज कर देते हैं। यहाँ पर भी हम एक प्रकार से क्या करेंगे, बीम सेक्शन का यूज करेंगे। ये बीम सेक्शन का मतलब क्या, आई सेक्शन का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम आई सेक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि हम आई सेक्शन को ही क्यों यूज कर रहे हैं, भाई यहाँ पर भी हमने आई सेक्शन, क्या हम आई सेक्शन ही यूज कर सकते हैं, चैनल सेक्शन नहीं कर सकते हैं, टी सेक्शन नहीं कर सकते हैं, एंगल सेक्शन नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। हम केवल बीम सेक्शन या आई सेक्शन का यूज क्यों कर रहे हैं, हम कहेंगे कि सेक्शन मॉडुलस यहाँ पर क्या होता है, अधिक हो जाता है। फिर हम कहेंगे क्या, कि जिस सेक्शन की या जिस मेंबर की सेक्शन मॉडुलस का मान अधिक हुआ उसकी स्ट्रेंथ भी अधिक हो जाती है, क्लियर हुआ। अभी हम आगे इसी चैप्टर में आपको दिखाएंगे कि सेक्शन मॉडुलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। सेक्शन मॉडुलस का मान बढ़ा, इसका मतलब स्ट्रेंथ भी वहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हम वहाँ पर कह रहे हैं क्या, कि सबसे ज़्यादा जो सेक्शन मॉडुलस प्राप्त होता है किसका प्राप्त होता है, आई सेक्शन का प्राप्त होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पर इसको यूज कर देते हैं। बता क्लियर हो। हमने क्या कहा कि यहाँ पर हमने इस राफ्टर के रूप में बीम सेक्शन का यूज किया, हमने इसको क्या बोल दिया, राफ्टर बोल दिया। क्या यहाँ पर आई सेक्शन का यूज नहीं किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। कब यूज करेंगे, जब लोड का मान अधिक आ रहा हो। बता क्लियर हो। दूसरा हमने कहा कि यहाँ पर ये दूसरा हमारा ट्रस यहाँ पर बना था, दूसरा ट्रस हमारा यहाँ पर बना था। अब अगर हम इस पर रूफ कवरिंग सीट लगाएंगे, रूफ कवरिंग सीट लगाएंगे, चादर अगर आप इस पर छाओगे, क्या चादर ऐसे रुक जाएगा, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब क्या करना पड़ेगा भाई, इनके बीच बीच में कुछ सपोर्ट प्रदान करने पड़ेंगे और ये भी सपोर्ट प्रदान करना पड़ेगा, क्लियर हुआ। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो राफ्टर के परपेंडिकुलर है, राफ्टर के परपेंडिकुलर, ये राफ्टर इसके परपेंडिकुलर ये वाला मेंबर जो है, इसी को हम कहते हैं यहाँ पर पर्लिन, इसी को कहते हैं पर्लिन। अब पर्लिन के रूप में भी आप पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन आप देखे होंगे कि इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम भी आपका पर्लिन के रूप में यूज होता है। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम भी किसके रूप में यूज होता है, पर्लिन के रूप में हो जाता है। हम कहेंगे कि वह बीम या, ठीक है, वह बीम जो रूफ कवरिंग के वेट को संभालता है या ट्रस या रूफ के भार को संभालता है, उसको हम क्या कहेंगे, पर्लिन। और यहाँ पर भी एक प्रकार से बीम का ही यूज किया जा सकता है, क्लियर हो। विंड प्रेशर आया, जो रूफ कवरिंग सीट है उस कवरिंग सीट पे क्या किया, इम्पैक्ट किया। अब ये सीट अंदर की ओर दबने का प्रयास करेगा और इस सीट को टिकाने के लिए ही तो यहाँ पर पर्लिन लगाए जाते हैं। अर्थात हम कहेंगे कि यहाँ पर ये विंड प्रेशर ना बोल करके कभी कभी ये बोल देता है कि रूफ का जो भी लोड होता है उस लोड को बेयर करने के लिए किसका यूज करते हैं, पर्लिन का। पर्लिन को संभालने के लिए किसका यूज करते हैं, राफ्टर का। बताओ क्लियर हो। हमारा मेन कौन है, पर्लिन। पर्लिन किसको संभालेगा, रूफ कवरिंग सीट को।
अब पर्लिन को कौन संभालेगा, राफ्टर संभालेगा। बता क्लियर हुआ। तो यहाँ पर भी हम कहेंगे क्या कि एक प्रकार से बीम सेक्शन या आई सेक्शन का यूज किया जा सकता है। बता क्लियर हुआ। फिर हमने कहा कि हम घर बना रहे थे और दरवाजा गया ऊपर, हमने कहा लिंटल यहाँ पर डालना है, भैया हमारे पास टाइम नहीं है, हम क्या करेंगे तुरंत एक आई सेक्शन लाए और इसके ऊपर हमने क्या किया, ऐसे उठा के रख दिया। हमने कहा क्या कि यहाँ पर हमने गेट बनाया, ये ऊपर खुला था, इसके ऊपर हमें चिनाई करना था, और चिनाई के लिए आधार प्रदान करने की कुछ ना कुछ जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पर हम कहेंगे कि जो आधार प्रदान करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको हम लिंटल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने लिंटल का यूज किया, कैसे, हमने कहा यहाँ पर हमने आरसीसी का यूज नहीं किया, हमने यहाँ पर ब्रिक का यूज नहीं किया, यहाँ पर हमने वुड का यूज नहीं किया, टिम्बर का यूज नहीं किया, हमने क्या किया, एक आई सेक्शन उठाया और उठा के इसे यहाँ पर रख दिया गया। ठीक है, अब आई सेक्शन हमने उठा के रख दिया, इसके ऊपर हमने चिनाई करना स्टार्ट, और जैसे हमने चिनाई करना स्टार्ट किया हम कहेंगे अब ये किसकी भांति कार्य करने लगे, लिंटल की भांति कार्य करने लगे। है तो बीम ही, लेकिन हम कह रहे हैं क्या कि इनका अलग अलग यूज है, इसलिए अलग अलग यूज के कारण इनका अलग अलग नाम भी है। बता क्लियर हुआ। ठीक है, इतना हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। लिंटल के रूप में यूज करेंगे, पर्लिन के रूप में यूज करेंगे, राफ्टर के रूप में यूज करेंगे, टाई बीम के रूप में यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो जॉइस्ट के रूप में यूज करेंगे, और सिंपल बीम तो आप यूज कर ही रहे हो, सिंपल बीम के रूप यूज कर ही रहे हो। आप कह दो भैया वही आई सेक्शन अगर हम वर्टिकल लगा देंगे कॉलम नहीं बन जाएगा, बिल्कुल कॉलम बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम कॉलम की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल बीम की बात कर रहे हैं। बता के लिए वो इतना हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं और हम आगे देखते हैं। अब इसी बीम का यूज और कहीं कहीं पर करते हैं, कैसे करते हैं थोड़ा सा हम देखेंगे। मान लीजिए आपने एक मेज बनवाया, बड़ी सी मेज बनवाया, बड़ी मेज का मतलब क्या, हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मेज बनवाया, इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो गई, ऊंचाई भी इसकी बहुत ज़्यादा हो गई, हाइट इसकी क्या होगी, ज़्यादा हो गई। हमने कहा यहाँ पर एक बीम सेक्शन था, यहाँ पर एक बीम सेक्शन था, यहाँ पर एक बीम सेक्शन था, और ये भी एक प्रकार से क्या है, बीम सेक्शन है, ये भी एक प्रकार से क्या है, बीम सेक्शन। लेकिन इनकी हाइट अधिक हो गई, ये हमने यहाँ पर कॉलम बना दिया, यहाँ पर हमने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक यहाँ पर इस प्रकार से कॉलम बना दिया। ठीक है, समझ लीजिए हमने यहाँ पर कॉलम बनाया है, फिर चाहे वो एंगल सेक्शन हो, चाहे वो चैनल सेक्शन हो, चाहे वो आई सेक्शन हो, उससे नहीं मतलब है, हमने यहाँ पर एक कॉलम बनाया। क्लियर। अब हम कहेंगे क्या कि जब इनके बीच की हाइट अधिक हो जाती है, इनके बीच की दूरी अधिक हो जाती है, तो हम कहते हैं भैया ऐसा है कि यहाँ पर कुछ सपोर्ट प्रदान कर दो, नहीं तो ये दोनों कॉलम में क्या करते हैं, इधर उधर बकल होना स्टार्ट कर देते हैं, इधर उधर बकल होना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि यहाँ से एक इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल मेंबर लगा करके इनको रोक देते हो। ठीक है, ये तो होता है भाई, कोई कोई लोग हॉरिजॉन्टल लगाते हैं और कुछ लोग कुछ इस प्रकार से भी लगा देते हैं। तो जो इस प्रकार से लगा रहे हैं हमारा हो गया ब्रेसिंग। ठीक है, जो आप तिर्यक लगा रहे हो, डायगोनल लगा रहे हो, ठीक है, या किसी एंगल पर झुका के लगा रहे हो, वो हो गया आपका ब्रेसिंग, वो हमारा क्या हो गया, ब्रेसिंग। हमने कहा हम इस प्रकार से किसी एंगल पर न लगा करके 90 डिग्री के एंगल पे लगा दिया, कितनी डिग्री के, 90 डिग्री एंगल पर लगा दिया। और काम इसका हमने ये बताया कि भैया आपका जो काम है, आपका जो काम है केवल इस कॉलम को सपोर्ट प्रदान करना, आपका काम कहाँ है यहाँ पर। ठीक है, हमने कहा कि हम आपको लगा रहे हैं, लेकिन आपका काम क्या है, इसका आपका काम क्या है कि केवल कॉलम को सपोर्ट प्रदान करना, केवल सपोर्ट प्रदान करना है, इसके अलावा और आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम सपोर्ट प्रदान करेंगे, हमारा नाम भी कुछ अलग होना चाहिए, और इसलिए इसका जो नाम रखा गया वो हमने क्या रख दिया, बताओ क्लियर हो। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे कि कॉलम को सपोर्ट प्रदान करने के लिए लगाया गया जो बीम होता है उसको हम क्या कहते हैं, गर्ड कहते हैं। दूसरा कॉलम, दूसरा चीज यहाँ पर कह सकते हैं क्या, कॉलम को अपने उचित स्थान पर बनाए रखने के लिए तथा उन्हें सपोर्ट प्रदान करने के लिए लगाई गई बीम बनी क्या कहलाएगी, गर्ड कहलाती है। बताओ क्लियर हुआ। इतना हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा, हमारे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जॉइस्ट एक प्रकार से और होता है, नहीं जॉइस्ट हो गया। दूसरा हम कहेंगे क्या, दूसरा हम कहेंगे क्या, अच्छा इतना समझ में आया कि नहीं आया, गर्ड क्या है, ठीक है, उसके बाद कॉलम क्या है वो भी हमने बता दिया, बीम क्या है, जॉइस्ट क्या है, राफ्टर, पर्लिन, टाई बीम, ये सारे चीज़ें हमने देख लिया, और सब में हम आई सेक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे दिखाएंगे क्यों कर सकते हैं, बताओ इतना क्लियर हो नहीं आते। ठीक है, अब इसके बाद हमने कहा, ठीक है, एक लार्ज बीम है, एक लार्ज बीम है जो कि सपोर्ट कर रहा है अ नंबर ऑफ जॉइस्ट पर। ठीक है, एक लार्ज बीम supporting a number of joist is called girder, ठीक है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब क्या है? ये कह रहे हैं कि एक लार्ज बीम है जो, ठीक है, कई जॉइस्ट पर सपोर्ट है। यहाँ पर भले लिखा गया है नंबर ऑफ जॉइस्ट, नंबर ऑफ जॉइस्ट मतलब यहाँ पर हो गया ढेर सारा, ढेर सारा, ठीक है। हमने कहा है एक लार्ज बीम है जो कि, ठीक है, नंबर ऑफ जॉइस्ट पर सपोर्ट किया गया, उसको हम क्या कहेंगे? गर्डर कहेंगे। कैसे जानते हैं इसको? अगर हम देखेंगे कैसे देखेंगे, हमने कहा यहाँ पर हमने क्या किया, एक प्लेट लगा दिया, अब इसी के ऊपर हमने दूसरा प्लेट लगा दिया, इसी के ऊपर हमने क्या किया, दूसरा प्लेट लगा दिया, यहाँ पर भी हमने दूसरा प्लेट लगा दिया, ठीक है। हमने एक जॉइंट यहाँ पर प्रदान किया, एक जॉइंट हमने यहाँ पर प्रदान किया, एक जॉइंट हमने यहाँ पर प्रदान किया, एक जॉइंट हमने यहाँ पर प्रदान किया। नंबर ऑफ जॉइस्ट की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, अर्थात ढेर सारे जॉइंट लगे हैं। अच्छा, ढेर सारे जॉइंट लगे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? गर्डर बोल देते हैं, ठीक है। और इनकी गहराई यहाँ पर अधिक होती है, इनकी जो गहराई होती है यहाँ पर, ये गहराई यहाँ पर क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है। क्योंकि आप नॉर्मल बीम की अगर बात करेंगे तो आईएस कोड जाके उठा के टेबल में देखेंगे तो वहाँ पर 400 mm या 500 mm से ज़्यादा नहीं गया है। अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? गर्डर होगा। और गर्डर हम कैसे करते हैं? एक प्लेट लेते हैं, उसी प्लेट के ऊपर दो समकोणिक प्लेट रख करके बेल्ट की सहायता से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से बनाई गई जो भी आकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं? गर्डर कहते हैं। अब गर्डर भी आपका दो प्रकार से होता है, प्लेट गर्डर, एक गैंट्री गर्डर। एक प्लेट गर्डर और एक गैंट्री गर्डर। तो ये आपका यहाँ से अलग है, हम इसको भी पढ़ाएंगे लेकिन पहले बीम पढ़ाने के बाद। बता दो क्लियर हो? ठीक है। गर्डर का यूज कहाँ पर करते हैं? कहाँ पर करते हैं? चलिए थोड़ा सा हम आपको पीछे की तरफ ले चलते हैं। हमने कहा हमारे पास एक धरन है, हमने इस पर लोड लगाया, भाई ट्रांसवर्स लोड लगा। ट्रांसवर्स लोड लगने के कारण ये धरन आपका कुछ इस प्रकार से बेंड होगा। कैसे बेंड होगा? इस प्रकार से कर्व शेप बनाएगा, और कर्व शेप बनाएगा हम कहेंगे इसमें हो गया भैया डिफ्लेक्शन। और जैसे किसी धरन में डिफ्लेक्शन हुआ, क्या ये धरन सेफ रहेगा? हम कहेंगे बिल्कुल। भाई हमने धरन तो बनाया था हॉरिजॉन्टल हो, इसके ऊपर हमने स्लैब डाल दिया, लेकिन ये क्या हुआ कि इस प्रकार से कुछ कर्व बना लिया। जब इस प्रकार से कुछ कर्व बन गया तो हम कहेंगे कि ये बीम तो यहाँ पर आ गया, स्लैब यहाँ पर आ गया, जैसे लोड डालेंगे स्लैब भी टूट जाएगा, स्ट्रक्चर हमारा क्या हुआ? फेल हो गया। हम कहेंगे इसमें डिफ्लेक्शन भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम कहेंगे क्या भैया, ऐसा है कि इनकी गहराई को बढ़ा दीजिए। जब हम गहराई को बढ़ा देते हैं इसमें डिफ्लेक्शन कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको देखना, देख लीजिए, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपको हमेशा समझ में आ जाएगा। जो आपके पास पटरी रखी होगी, स्केल रखी है बड़ी वाली, उसको आप उठा लीजिए, उस स्केल को उठाइए और उस स्केल को आप इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल रखिए। ये उसकी डेप्थ होगी जो कि कम होगा, और इसकी विड्थ होगी जो कि उसकी अधिक होगी। चौड़ाई अधिक करिए, गहराई को कम कीजिए। ऊपर लोड लगाएंगे, आपका स्केल कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाएगा। क्लियर हुआ? बेंड हो गया। हमने क्या किया, अब उसी स्केल को उठा करके हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, इस प्रकार से चेंज किया। मतलब अब हम क्या देख रहे हैं, उसकी गहराई को हमने बढ़ा दिया, उसकी चौड़ाई को हमने कम कर दिया। अब हम लोड लगाएंगे, ये हमारा बेंड ही नहीं हो रहा है। हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने ये देखा कि किसी भी धरन को अगर डिफ्लेक्शन से बचाना है तो उसकी गहराई को बढ़ा दीजिए, उसकी गहराई को बढ़ा दीजिए। आईएस कोड, ठीक है, 800, 1984 और 2007 दोनों के अंतर्गत यही बोला गया है कि किसी भी धरन को डिफ्लेक्शन से बचाना है तो उसकी गहराई 55 mm प्रति मीटर पार्ट लिया जाना चाहिए। ठीक है, अभी हम आपको जब डेरिवेशन कराएंगे तो वहाँ पर हम इसको लिखाएंगे। बता रहे क्लियर होगा? ठीक है, तो हमारे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया है कि गर्डर हम कहाँ पर यूज करते हैं। हमने कहा इसकी गहराई अधिक है, और जब गहराई अधिक है इसका मतलब इस पे लोड ज़्यादा आ रहा है, इस पे लोड ज़्यादा आ रहा है, और लोड ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर इसकी गहराई को बढ़ाया गया। अब हम इसका यूज कहाँ पर करते हैं? हम कहेंगे ब्रिज में, या ऐसे स्थान पर जहां पर स्पैन का मान अधिक हो, लोड का मान अधिक आ रहा हो, बेंडिंग का मोमेंट, बेंडिंग का मान अधिक आ रहा हो। ठीक है, या हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कहाँ पर? ब्रिज में यूज करते हैं। पता नहीं क्लियर हुआ? तो ये इतना था इसका बीम का परिचय। पता नहीं क्लियर हुआ? हमारे ख्याल से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर बनाना चाहो डायग्राम से बना सकते हैं, और वहाँ से आप कुछ चीज़ों को बता सकते हो। जैसे हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ से हमने कहा कि एक बीम था, इस बीम को हमने एक कॉलम से जोड़ा यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने एक कॉलम से जोड़ा, फिर हमने यहाँ पर एक कॉलम से जोड़ा, और ये अलग अलग यहाँ पर क्या है? बीम है, अलग अलग बीम है। इन सभी कॉलम को हमने कुछ इस प्रकार से ऐसे बीम से जोड़ दिया, तो हम इसको यहाँ पर बोल दिए भैया ये है यहाँ पर जॉइस्ट। ये जो यहाँ पर वर्टिकल मेंबर लगे हैं इनको हम कहते हैं स्टड, या इसी को आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या? कॉलम। और इन सभी कॉलम को जो सपोर्ट प्रदान करने के लिए हॉरिजॉन्टल मेंबर यूज किया गया है, इसको हम कहते हैं यहाँ पर क्या? गर्डर। बता दीजिए। ठीक है, तो ये इतना आपका क्या था? बीम का टॉपिक था। क्लियर हुआ? हमारे ख्याल से समझ में आ गया है। और समझ में आ गया है तो अपने सिंपल भाषा में लिख लीजिए, जैसे आपको याद हो जाए बस। आपकी नोट्स आप अपने हिसाब से बनाइए, किसी को ज़रूरत नहीं है आपके नोट्स देखने की। ठीक है, अपना नोट्स अपनी भाषा में बनाइए, जैसे भी आपको समझ में आए अच्छे से।
कुल मिला के समझना जरूरी है। अब क्लियर। अब बीम जो होता है, ठीक है, यह एक प्रकार से क्रिटिकल सेक्शन होता है। बीम जो होता है एक प्रकार से क्या है, क्रिटिकल सेक्शन होता है। ये क्रिटिकल की हम बात क्या है कर रहे हैं भाई, यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। एक लौकी ले लीजिए, उस लौकी को उठाइए और दो चाकों पे रख दीजिए। यहाँ पर आप लोड लगाएंगे, क्या देखेंगे, ये यहाँ से कटने का प्रयास कर रहा है। मतलब क्या, किसी भी धरण में शियर फोर्स जनरेट होता है। किसी भी धरण में क्या होता है, शियर फोर्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, शियर फोर्स जनरेट होता है। फिर हम कहेंगे क्या कि अगर इस पर लोड पड़ेगा, ये भाई साहब को इस प्रकार से बेंडिंग करेंगे, अर्थात यहाँ पर बेंडिंग भी होगा। अर्थात यहाँ पर क्या होगा, बेंडिंग भी होगा। इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा क्या होगा, तो अब हम स्टील बीम की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और स्टील बीम की अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा, तो स्टील बीम आपका, ठीक है, कुछ हमारा इस प्रकार से मान लेते हैं, ठीक है, पता नहीं दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा सही से, ये है स्टील बीम। ये इसका फ्लैंज होता है, ये भी ऊपर फ्लैंज होता है, ये हमारा क्या होता है, वेब होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर देखना चाहो तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। अगर इसको हम सामने से देखना चाहें तो ये हमारा कुछ ऐसे दिखता है, इस प्रकार से इसे यहाँ पर रखा गया है। इस प्रकार से इसे क्या किया गया है, रखा गया है। जब इस पर लोड पड़ा तो ये लोड क्या करता है, अपना ऊपरी वाले फ्लैंज से नीचे वाले फ्लैंज पर ट्रांसफर करता है। तो इसको यहाँ से लोड यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए कौन यूज होता है, हम कहेंगे ये जो इसके बीच में है, ये जो इसके बीच में है। और जो इसके बीच में ये कौन है, ये जो इसके बीच में कौन है, हम कहेंगे इनका नाम है वेब। इनका नाम क्या है, वेब, या इन्हीं का नाम क्या है यहाँ पर, रिब। बता दें क्लियर। तो जितने भी फोर्स आता है, जितने भी शियर फोर्स आता है, वह इस वेब द्वारा बेयर किया जाता है। ये भी आगे आप देखने को पाएंगे। हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है। हमने कहा यहाँ पर हमने लोड का मान बढ़ाया। अब ये लोड का मान बढ़ाते गए हम क्या देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर वेब है, ये वेब यहाँ पर बकल करना स्टार्ट कर दिया। वेब यहाँ पर क्या हुआ, बकल करना स्टार्ट कर दिया। हमने कहा शियरिंग जनरेट हुआ, बेंडिंग जनरेट हुआ, ठीक है। अब इसी में हम कह रहे हैं क्या, बकलिंग भी हो गया। अब इसी में क्या हो गया, बकलिंग भी हो गया, ठीक है। हमने कहा अचानक में कोई पॉइंट लोड पड़ा, अचानक में कोई पॉइंट लोड पड़ा, और इस पॉइंट लोड के कारण ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया। जैसे हमने कहा ये आई सेक्शन है, और ये आई सेक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से बेंड हो गया, या इस प्रकार से हो गया, या इस प्रकार से हो गया। हमने कहा ये क्या है, ये क्या है, हम इसको कहते हैं क्रिपलिंग। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, क्रिपलिंग, ठीक है। अभी हम आगे दिखाएंगे किस लोड के कारण होता है, कैसे होता है, ठीक है। कभी कभी कील मारते समय देखो, बहुत तेज हथौड़ी मारते हो, कील अचानक में क्या होती है, इस प्रकार से मुड़ जाती है, वो हमारा क्या हो जाता है वहाँ पर, क्रिपलिंग। अर्थात सॉफ्ट लोड के कारण, ठीक है, सडन लोड के कारण, या आप कह सकते हो, ठीक है, कंसंट्रेशन लोड के कारण जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, क्रिपलिंग होता है। अर्थात इसी में आपका क्रिपलिंग भी हो जाएगा, ठीक है। बकलिंग भी हो गया, क्रिपलिंग भी हो गया, ठीक है, शियरिंग भी हो गया। तो ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पर क्या होते हैं, आपको जांच भी करने पड़ते हैं। हम कहेंगे इतने में इसके फेलियर होते हैं, और जब इतने फेल हो रहा है, हम कहेंगे इतना फेलियर तो कहीं नहीं हुआ था। आरसीसी टीम में आपने देखा था, केवल शियर निकालते थे, बॉन्डिंग निकालते थे, बाकी ये सब नहीं निकालते थे। किसको किसको नहीं निकालते थे, ठीक है, बकलिंग को नहीं निकालते थे, क्रिपलिंग को नहीं निकालते थे, ठीक है। हमने कहा ये चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा, एक्स्ट्रा हो गया, हाँ, डिफ्लेक्शन की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, डिफ्लेक्शन की भी बात कर लेते हैं। अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पर क्या 5, ये 5 आपको चेकिंग करने पड़ते हैं। तो इस कारण से हम कहेंगे क्या, ये बड़े ही नाजुक चीज़ है, बड़े ही नाजुक चीज़ है, क्योंकि इतने प्रकार से फेलियर हो रहा है इसमें। और जब इतने प्रकार से फेलियर हो रहा है, हमने कहा ये बड़े नाजुक हैं। और जैसे हमने नाजुक का नाम लिया, तुरंत हमने कह दिया भैया ये कैसे सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन है। हमने कहा क्या है इसको, क्रिटिकल सेक्शन। अब क्रिटिकल सेक्शन है तो क्या हम इसका डिजाइन नहीं करेंगे, डिजाइन तो करना ही करेंगे भाई, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन है तो क्या हम इसका डिजाइन नहीं करेंगे, डिजाइन करेंगे। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में क्या होता है, ठीक है, हम सामान्यतः किसी भी मेंबर की डिजाइन करते हैं तो उसको, ठीक है, इकोनॉमिकल को ध्यान में रखते हुए, हम कहेंगे कि वहाँ पर पैसे को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करते हैं। अर्थात हम कहेंगे इकोनॉमिकल सेक्शन की डिजाइन करने का प्रयास करते हैं। किसी भी सेक्शन की डिजाइन करते हैं तो इकोनॉमिकल सेक्शन की डिजाइन करने का प्रयास करते हैं, मतलब पैसा कम लगे। लेकिन जब बीम सेक्शन की बात आ जाएगी, हम कहेंगे भैया यहाँ पर इकोनॉमिकल आपको नहीं देखना है, यहाँ पर आपको सेफ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। पता लगा आप सस्ते के केस में उठा के एक बीम का डिजाइन किया, अब एक आध दो में फेल हुआ, एक आध दो में सेफ हुआ, लास्ट में जाकर के फेल हो गया,
अब बता भाई, जब फेल हो गया तो हम कहेंगे क्या इस सेक्शन का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें इन सभी में सेव कराना है। तो हम कहेंगे कि बीम सेक्शन एक क्रिटिकल सेक्शन होता है, अतः इसका डिजाइन हमें इकोनॉमिकल को ध्यान में न रखते हुए, ठीक है, हम यह देखते हैं कि यह सेफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अतः बीम का डिजाइन करते समय इकोनॉमिकल को ध्यान में नहीं रखते हैं, किसको ध्यान में रखते हैं? सेफ को डिजाइन में रखते हैं, या हम कहेंगे सेफ होना चाहिए, अर्थात हम उसके स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हैं। स्ट्रेंथ की अगर हम बात करेंगे, हम कहेंगे इन सभी के जांच की हम बात करते हैं। क्लियर हो यहाँ पर? तो हमारे ख्याल से कुछ समझ में आ गया है। कुल मिला के आप इतना कह दीजिएगा कि भैया हमें डिजाइन अगर करना है बीम का, हमें पैसा नहीं देखना है, हमें सब में सेव कराना है। सब सेफ रहेगा, पैसा जो है भले थोड़ा सा लग जाए, ठीक है। क्यों? क्रिटिकल सेक्शन है, हमने कहा इतनी बार से इसमें फेलियर हो सकता है। तभी क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बीम सेक्शन तो समझ में आ गया है। चलिए इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ सेक्शन कैसे कैसे बीम का यूज करते हैं, ठीक है। बीम का कैसा कैसा सेक्शन आप यूज करते हैं, ठीक है। बीम सेक्शन यहाँ पर हम लिख रहे हैं क्या? बीम सेक्शन। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं, सबका हम डायग्राम बना रहे हैं, आप समझते हुए चलिएगा। केवल ये सेक्शन अगर मिल गया आपको कहीं पर लगा हुआ, तो आप ये समझिएगा ये नॉर्मल लोड आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये नॉर्मल लोड आ रहा है। बीम पे सदैव ट्रांसवर्स लोड आएगा, लेकिन यहाँ पर लोड कैसा है? नॉर्मल लोड है, ठीक है। और जनरली इसी को यूज किया जाता है, जनरली इसी को यूज किया जाता है। फिर हमने कहा हम एक स्थान पर और गए और वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये बीम के साथ साथ यहाँ पर प्लेट भी यूज कर दिया गया है। बीम के साथ साथ यहाँ पर प्लेट भी यूज कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हमने कहा कि यह ऐसे स्थान पर यूज किया जाता है जहाँ हायर सेक्शन मॉडुलस की जरूरत हो, जहाँ पर हायर सेक्शन मॉडुलस की जरूरत हो, अर्थात लार्ज सेक्शन मॉडुलस की आवश्यकता होने पर, सेक्शन मॉडुलस की रिक्वायर होने पर, ठीक है। अपनी भाषा में लिखिएगा, आपको समझ में आ रहा है मेरे ख्याल से। हम क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर हायर सेक्शन मॉडुलस की जरूरत हो या आवश्यकता हो, वहाँ पर हम ऐसे सेक्शन को बनाते हैं। मतलब क्या? यदि किसी बीम पर हायर सेक्शन मॉडुलस की आवश्यकता हो तो आप क्या कर सकते हैं? हम कहेंगे बीम सेक्शन के ऊपर दोनों साइड में क्या कर दिए? प्लेट लगा दीजिए, एक प्लेट लगा दीजिए। यह प्लेट उसकी पूरी लंबाई तक लगेगा। हम कहेंगे सेक्शन मॉडुलस का मान यहाँ पर क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि मेंबर यहाँ पर कितना हो गए? तो क्लियर यहाँ से हम कहेंगे ये भी होगा। अब आपके मन में आ रहा है 2 मेंबर हो रहे हैं, क्या हम यहाँ पर आई सेक्शन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। आई सेक्शन लगाने से पैसा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। हमें क्या कहेंगे? जितना हमें जरूरत है सिर्फ उतना ही लगाएंगे, फालतू नहीं लगाना है। मुताबिक क्लियर यहाँ से, ठीक है। दूसरा हम क्या कह रहे हैं? हम कुछ दूर गए और फिर वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका कुछ इस प्रकार से एक मेंबर देखने को मिल गया। यहाँ पर भी बिल्ड है, यहाँ पर भी बिल्ड है, यहाँ पर अभी जो थोड़ी देर पहले बनाए थे, अर्थात ये एक प्रकार से क्या है? आपका गर्डर, एक प्रकार से क्या है? गर्डर, ठीक है। अब इसका यूज करते हैं, उसका यूज हम ब्रिज में करते हैं, ब्रिज में करते हैं, अर्थात हैवी लोड। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये हैवी लोड हो रहा है। क्लियर हुआ? अब गर्डर भी आपका कई प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है। कई प्रकार से हम बना सकते हैं, हम सभी को यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इनको हम हटा रहे हैं, इनको भी हटा रहे हैं, और गर्डर देखो हम 3 प्रकार से यहाँ पर बना रहे हैं। क्लियर हो? ठीक है, गर्डर हम 3 प्रकार से बना रहे हैं। एक आपका ये हो गया। दूसरा हमने कहा कि दूसरा आपका गर्डर कुछ इस प्रकार से हमने बना दिया, इस प्रकार से हमने बना दिया, ठीक है। यहाँ से हमने इसको आगे बढ़ाया, यहाँ से हमने इसको आगे बढ़ाया, यहाँ से भी हमने इसको आगे बढ़ाया, और इसको भी हमने यहाँ से इसे बना दिया। भाई ये भी तो एक प्रकार से गर्डर ही है, ये भी क्या एक प्रकार से गर्डर ही है। हमने कहा ये भी क्या है? एक प्रकार से गर्डर है, और ये भी आपका हैवी लोड के लिए यूज किया जाएगा, वो भी कहाँ पर? ब्रिज में यूज करेंगे। फिर तीसरा में यहाँ पर बना रहे हैं, एक हमारे पास प्लेट है, और फिर यहीं से हमने क्या किया? यहाँ पर एक दूसरा प्लेट हमने बना दिया, यहीं पर हमने क्या किया? एक दूसरा प्लेट हमने बना दिया, और फिर हमने क्या किया कि यहीं से इस प्रकार से हमने यहाँ पर एंगल भी बना दिया, ठीक है। वही चीज़ में यहाँ से भी कर रहे हैं, यहाँ पर
यहाँ। अब हमारे पास थोड़ा स्पेस कम है, इससे ज़्यादा इसकी गहराई है, ये जो गहराई है डी, ये आपकी जो गहराई है डी इससे ज़्यादा है, ठीक है, इससे ज़्यादा गहराई इसकी अधिक है। हम कहेंगे सबसे कम मतलब कम गहरा है, इससे अधिक गहरा ये है और उससे भी अधिक गहरा ये है। यहाँ पर हमने कहा ये अलग से हमने क्या किया, यहाँ पर प्लेट भी लगा दिया। ये भी प्रकार से गर्डर है, ये भी प्रकार से गर्डर है, ये भी हैवी लोड के लिए यूज़ किया जा रहा है, ये भी हैवी लोड के लिए यूज़ कर रहा है। इसको भी हम ब्रिज में करेंगे। अब बताओ आपके दिमाग में आएगा कि इनमें अंतर क्या है, हम किसको यूज़ करेंगे भाई। वहाँ पर हम देखेंगे लोड अगर हर जगह समान है, हमने लोड को कांस्टेंट कर दिया, हम कहेंगे कि इसकी जो स्पैन है वो कम है। स्पैन क्या है यहाँ पर, कम है। इसका जो स्पैन है थोड़ा सा अधिक है और इसका जो स्पैन है वो इन दोनों से क्या है, अधिक है। तब वहाँ पर हम कहेंगे इस प्रकार से इनको अलग अलग तरह से हम यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, हटाएं इसको हम सबको, ठीक है। तो अब इसके बाद हम अगर बात करेंगे, हमने कहा कि हमने कोई एक सेक्शन लगाया, ठीक है, बीम सेक्शन यूज़ किया, लेकिन यह बीम सेक्शन कैसा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में लगाया। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल मेंबर का यूज़ किया, थोड़ा सा मैं यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम को आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। ये कुछ हमारा इस प्रकार से है, यहाँ पर ये हमारा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर ये बीम सेक्शन है, हमने जैसे इस पे लोड लगाया, हमने कहा ट्रांसवर्स लोड लगाया गया। कैसे लोड लगाया गया, ट्रांसवर्स लोड लगाया गया। और जैसे ट्रांसवर्स लोड लगाएंगे ये भाई साहब कुछ बेंड होंगे। कैसे बेंड होंगे, देखो कैसे बेंड होंगे, देखो यहाँ पर ये हमारे पास बीम था, ये हमारा कुछ ऐसे था, हमने कहा कि ये हमारा कुछ बेंड होगा। कैसे बेंड होगा, तो हमने कहा ये हमारा कुछ इस प्रकार से बेंड होगा, ठीक है, ये हमारा कुछ इस प्रकार से बेंड होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि यदि कोई भी सेक्शन बेंड हो रहा है तो उसका जो यहाँ पर थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा देखो सेक्शन है, ऐसे है, ये सेक्शन ऐसे है। हमने कहा इससे लोड लगा, जब लोड लगेगा तो इसका बीच में कहीं ना कहीं न्यूट्रल एक्सिस होगा, कहीं ना कहीं इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा, और उस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, ठीक है, मान लेते हैं हमारा है, इसके नीचे जो होगा वो होगा आपका टेंसाइल जोन, और इसके ऊपर क्या होगा, कंप्रेसिव जोन। इसके ऊपर क्या होगा, आपका कंप्रेसिव जोन होगा। हम यहाँ पर बात करेंगे, हम इनको कुछ इस प्रकार से बेंड कराने का प्रयास कर रहे हैं। जब इनको हम इस प्रकार से बेंड कराने का प्रयास कर रहे हैं तो आप देख क्या रहे हैं, जब इनको हम बेंड करा रहे हैं, ये जो कंप्रेशन जोन है, ये जो कंप्रेशन जोन है, ये फ्लैंज कुछ इस प्रकार से लहर आ रहा है। क्या हो रहा है, इसमें लहर आ रहा है, ठीक है। अभी हम आगे बताते हैं इसको दूर कैसे करते हैं, पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लहर आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कंप्रेशन फ्लैंज है, ये जो कंप्रेशन फ्लैंज है, ये कंप्रेशन फ्लैंज बेंडिंग के समय, ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट होने लगता है, अर्थात ऐंठने बैठने का प्रयास करने लगता है। अब इसी को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया ऐसा है कि इनके ऊपर कोई एक अतिरिक्त मेंबर लगा दीजिए। जब अतिरिक्त मेंबर लगा देंगे, अब इनकी बेंडिंग भी कम हो जाएगी, अब बेंडिंग कम हो जाएगी, इनकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे केसों में क्या करते हैं, कि ये इसी के ऊपर एक चैनल सेक्शन लगा देते हैं। हमने क्या कहा, यही जो कंप्रेशन मेंबर है, यही कंप्रेशन मेंबर में थोड़ा सा लहर आ रही थी या टॉर्जन होने का जनरेट था, ट्विस्ट होने का प्रयास कर रहा था। हम कहेंगे कि अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर जो आई सेक्शन है, यहाँ पर जो आई सेक्शन है, इसी आई सेक्शन के जो कंप्रेशन फ्लैंज है, आई सेक्शन के जो कंप्रेशन फ्लैंज है, इस कंप्रेशन फ्लैंज को किसी अतिरिक्त मेंबर द्वारा डाल दीजिए। अब वहाँ पर हम अतिरिक्त मेंबर हमें कोई और नहीं दिखा, कौन दिखा भाई, केवल चैनल सेक्शन दिखा, ठीक है। अच्छा, आपके मन में आ रहा है क्या कोई और नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, कोई और भी मेंबर लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा ये हमने इसको यूज किया, ये चैनल सेक्शन हमने यूज किया, और ये चैनल सेक्शन इसकी पूरी लंबाई में यूज किया जाएगा, पूरी लंबाई में यूज किया जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन कहाँ पर यूज करते हैं, हमने कहा कि यदि किसी धरण पर ट्रांसवर्स लोड का मान अधिक हो रहा है, ट्रांसवर्स लोड का मान अधिक हो रहा है, जिसके कारण यह धरण बेंड होने का प्रयास करेगा। अच्छा, बेंड होने का प्रयास करेगा तो कंप्रेशन फ्लैंज में एक ट्विस्टिंग जनरेट होता है, जिसके कारण कंप्रेशन फ्लैंज क्या करता है, थोड़ा सा डिफॉर्म होने का प्रयास करता है। और उसी ट्विस्टिंग या डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए हम कहेंगे इनके ऊपर एक मेंबर को हमने
ऐड कर दिया। अब जब ये लहर होने का प्रयास करेंगे, मतलब ये क्या करेंगे, ये कुछ इस प्रकार से बनने का प्रयास करेंगे, ये चैनल क्या करेगा, इनको रोकने का कार्य करेगा या नहीं, हम आपको नहीं हिलने देंगे, क्योंकि हमें भी आपको संभालना है, या ये इनके भरोसे हैं। अगर यही जब ठीक है हिलना डुलना स्टार्ट किए तो इनको भी तो दिक्कत हो रही है, तो ये क्या करेंगे, लोड जो आएगा अपना वो लोड आधे के क्षेत्रफल पे ट्रांसफर करेंगे, जिसके कारण इसमें लहर या बेंडिंग या हम कहेंगे जो इसमें ट्विस्टिंग होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तब क्लियर हुआ। तो ये इतना था बीम का, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ये समझ लीजिए अभी केवल हम इंट्रो दिए हैं और कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि जो डिफ्लेक्ट हो रहा था, जो दिखाया था बेंड करा के, इसको हम रोकते कैसे, ठीक है, रोकते कैसे हैं। और इसके बाद फिर इसमें हम चेकिंग कौन कौन सा करेंगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल की बात करेंगे। बीम खत्म होने के बाद प्लेट गर्डर आपको हम पढ़ाएंगे, गैंट्री गर्डर भी पढ़ाएंगे, क्लियर हुआ। तो हम यहीं पर अपने वीडियो को रोक रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमें पता ये चल जाता है आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। भाई लाइक नहीं करोगे हमें समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए लाइक जरूर कर दिया करो और सब्सक्राइब करना कि सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिएगा।